बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी लबनान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान रॉबिन के बारे में है। उसके वालिदैन एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। क्रिश्चियन थे, हर इतवार को चर्च जाते, बाइबल पढ़ते, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि वो मजहब से बेजार हो गए और अपने बच्चों को एथियस्ट बना दिया और इनको सिखाया कि मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये कि किसी खुदा का कोई वजूद नहीं है। उनकी ज़िंदगी अब मज़हब और इबादत से बिल्कुल खाली थी। रॉबिन इसी माहौल में बड़ा हुआ और फर्स्ट ईयर तक पहुंच गया। यही वो साल था जिसे वो अपने लिए गमों और दुखों का साल कहता है। हकीकत पर मबनी कहानियाँ आप तक पहुंचने से पहले रिसर्च के मराहिल से गुजरती हैं। ये बहुत मेहनत तलब काम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। फर्स्ट ईयर में था तो इसके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो गई, जिससे इसको बहुत रंज हुआ। फिर एक बेहतरीन दोस्त वफात पा गया। अब उसके पास उसका बेहतरीन दोस्त उसका पालतू कुत्ता ही था, लेकिन बदकिस्मती से वो भी मर गया। हो सकता है कुछ लोगों के नज़दीक ये बड़ी बात ना हो, लेकिन वालिदैन की अलहदगी और दोस्त की वफात के बाद कुत्ते का भी मर जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और फिर इसी साल एक ही हफ्ते के दौरान 2 बार उसके एक्सीडेंट हुए। इन हादसात से वो बहुत टूट गया था और हर वक्त गमज़दा रहता। वो सोचने लगा, ये ज़िंदगी आखिर क्या है, इसकी हकीकत क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह आराम से सोफे पर बैठकर टीवी प्रोग्राम क्यों नहीं एंजॉय करता। वो नौजवानी में ही बहुत संजीदा हो गया, हर वक्त सोचों में गुम रहता। उसने सुन रखा था कि ज़िंदगी में मज़हब की बहुत अहमियत है, मज़हब से दिल को सुकून मिलता है और सही रास्ता मिलता है। फिर उसने फैसला किया कि वो ज़रूर कोई मज़हब अख्तियार करेगा ताकि उसकी ज़िंदगी के गम और उस पर छाई उदासी कम हो। और उसने तमाम मज़हब पर रिसर्च का इरादा किया। पहले क्रिश्चियनिटी को जानने की कोशिश की, क्योंकि इसके बहुत से दोस्त क्रिश्चियन थे। वो अपने एक दोस्त के यहाँ चर्च चला गया। वहाँ बहुत से लोग बैठे मुख्तलिफ गीत गा रहे थे जो उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। बहरहाल वो बहुत से पादरियों से मिला, उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछता और वो कहता है कि ये बात बहुत अजीब थी कि किसी सवाल का जवाब भी वो बाइबल से ना देते, बल्कि अपना ख्याल जाहिर करते और एक चर्च के पादरी का जवाब दूसरे चर्च के पादरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता। इससे वो बहुत बददिल हो गया और उसके बाद उसने यहूदियत पर भी रिसर्च की, लेकिन दिल यहाँ भी ना लगा। उसका एक दोस्त हिंदू था, उससे हिंदू धर्म के बारे में मालूमात हासिल की। फिर एक दिन इससे पूछा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर भगवान का हाथी के सर से क्या ताल्लुक है। वो किसी शेर या कोई और बेहतर जानवर का सर भी तो लगा सकते थे। उसके ऐसे सवालों से उसका दोस्त लाजवाब हो जाता और फिर ये किस्सा भी तमाम हुआ। आखिरी मज़हब जिस पर उसने रिसर्च की वो बुद्ध मत था। इन लोगों ने इसे काफ़ी मुतासिर किया। ये बहुत सादा मिजाज लोग थे और वो लोग दुनिया के साथ जुड़े रहने वाले थे और अपने अकायद में बहुत मजबूत। इसे लगा यही वो मज़हब है जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन फिर मज़ीद तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये तो सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, खुदा की तरफ से आया हुआ मज़हब नहीं। अब वो कुछ थक सा गया था। फिर एक दोस्त ने पूछा कि अब तक कितने मज़ाहिब पर तहकीक की है, तो उसने बताया क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म, हिंदुइज़म और बुद्धिज़्म पर। दोस्त ने पूछा, इस्लाम पर क्यों नहीं की? वो चौंक गया, कहने लगा, क्या तुम क्रेजी हो, इस्लाम तो दहशतगर्दों का मज़हब है। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो एक मस्जिद में दाखिल हो रहा था। वो कहता है, मैं वहाँ बहुत डरते डरते दाखिल हुआ और वहाँ पे मौजूद लोग मुझे दहशतगर्दों और हाई जैकर्स की तरह दिख रहे थे। एक दाढ़ी वाला शख्स मेरी तरफ बढ़ा। मुझे लगा बस अब तो मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे आने का मकसद पूछा। उसका नाम अबू हमजा था। मैंने उससे जल्दी जल्दी सब सवाल पूछे जो बहुत अरसे से इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। इसके अलावा वो सवाल भी जो मैं इससे पहले और लोगों से पूछ चुका था। वो सवाल काफ़ी सख्त थे, यानी आदमी को 4 शादियों की इजाज़त और औरत की आज़ादी और पर्दा वगैरह। उन्होंने तसल्ली से कुरान का हवाला देकर जवाब दिए। वो कहता है कि ये बात मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन थी कि वो कोई भी बात खुद से नहीं कर रहे थे, बल्कि हर बात का जवाब कुरान से देते। और फिर उसे एक इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान पाक भी थमा दिया और कहा, इसको पढ़ ले। और वो ये इस कुरान को अपने घर ले आया और पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे इसके दिलो दिमाग मज़ीद रोशन होने लगे। इसको कुरान पढ़ते और इस्लाम पर तहकीक करते 6 माह गुजर गए। इसको काफ़ी तसल्ली हो गई। वो कहता है कि अब बस मुझे सिर्फ एक निशानी की ज़रूरत थी और इसके बाद ही मैं इस्लाम में दाखिल हो सकता था।
एक रात को वो अपने कमरे में बैठ गया और एक मोमबत्ती रोशन कर ली और फिर कहने लगा, ए खुदा, तूने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, मुझे बस एक निशानी दिखा दे, सिर्फ एक छोटी सी निशानी। और बैठकर इंतज़ार करने लगा, लेकिन कोई निशानी जाहिर न हुई। कहता है, मैंने फिर कहा, ए खुदा, मैं आपको एक और चांस देता हूँ, शायद आप मसरूफ़ होंगे। वादा करता हूँ निशानी देखने के बाद ज़रूर इस्लाम कबूल कर लूँगा। बस कुछ ऐसा हो जाए जो गैर मामूली हो, जैसे कोई चीज़ खुद से उड़कर मेरे पास आ जाए या कुछ और। तो इसका टाइम शुरू होता है अब से, गो। और फिर खामोशी, कुछ भी ना हुआ। और इसी तरह उसने 3 बार किया, कोई भी ऐसी चीज़ जाहिर ना हुई जिसे वो निशानी कहता। वो बहुत मायूस हो गया और इसी मायूसी के आलम में गैर इरादी तौर पर कुरान पाक खोल लिया। एक आयत पर नज़र पड़ी, लिखा था, और वो जो हमसे निशानी मांग रहे हैं, क्या हमने पहले ही काफ़ी निशानियां जाहिर नहीं की? अपने इर्द गिर्द देखो, सूरज, सितारों और पानी को, ये निशानियां हैं इल्म रखने वालों के लिए। वो कहता है, मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे डर लगने लगा, मेरा पूरा वजूद कपकपाने लगा। इससे बड़ी निशानी और क्या होगी कि अल्लाह उसके सवाल का खुद जवाब दे रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना मुतकब्बिर हो गया हूँ कि इतनी निशानियाँ होने के बावजूद अल्लाह से निशानी मांग रहा था। ये दुनिया, इसमें मौजूद तमाम मखलूक, ये सब निशानियाँ ही तो हैं। बस यही वो वक्त था जब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। कलमा शहादत पढ़ते ही उस पर सुकून तारी हो गया। दिल की बेचैनी और उदासी जाती रही और अपना इस्लामी नाम अबू बकर रख लिया। शुक्रिया।